और अब कहानी एक ऐसे जाबाज पुलिस अफसर की जिन्होंने अपने अदम्य साहस से मौत को मात दी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी निधिन वल्सन ने 2 बार कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराया। इतना ही नहीं, कैंसर को शिकस्त देने के बाद आईपीएस निधिन वल्सन ने आयरन मैन का खिताब भी जीता। देशभक्त, जाबाज, जिंदा दिल, कर्मठ और अपराध के खिलाफ लड़ाई का जबरदस्त जज्बा। दिल्ली पुलिस के अवार्ड विनर डीसीपी निधिन वल्सन की ये पहचान है। आईपीएस निधिन वल्सन फौलादी हौसले और अजेय आत्मविश्वास की मिसाल हैं। उन्होंने कैंसर को एक नहीं बल्कि 2 बार मात दी है। न्यूज नेशन से खास बातचीत में आईपीएस निधिन वल्सन ने इस खतरनाक बीमारी से लड़ाई की कहानी साझा की। No, I was never expecting it would be cancer because कैंसर तो कभी कैंसर के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं हुआ मेरे फैमिली में या मेरे फ्रेंड सर्कल में, एक्सेप्ट फॉर 2-3 इंस्टेंसेस। तो जब तक हमारे फैमिली में नहीं होता तो हम उनके बारे में सोचता ही नहीं है। तो हमारा कोई रिलेटिव्स के साथ हो या कोई क्लोज फ्रेंड्स के साथ हो तभी तो वी विल थिंक अबाउट कैंसर। अदरवाइज जनरली पीपल डोंट डिस्कस मच अबाउट कैंसर बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी ड्रेडफुल डिजीज़। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड व्हेन आई गॉट टू नो इट वाज वेरी शॉकिंग ऑल्सो कि मतलब इस कम उम्र में मुझे कैंसर हुआ, वो भी व्हेन दे वर डायग्नोस्ड इट वाज स्टेज 4। मेरा पूरा बॉडी का जो पेट स्कैन मैंने देखा तो पूरा बॉडी में स्प्रेड था। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम स्पेशली फॉर आई वुड से फैमिली एंड ओवरऑल इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का डटकर मुकाबला करने के साथ ही निधिन ने कोरोना वायरस को भी झेला। जाहिर है ये सब आसान तो बिल्कुल नहीं था। इस जंग में परिवार का सहयोग इनके लिए बड़ा संबल साबित हुआ। अगर आप किसी भी कैंसर पेशेंट से अगर बात करेगा तो उनके माइंड में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। ठीक है, बिकॉज देयर वाज नथिंग इन फॉर मी टू हैव दैट। तो वो सबसे बड़ा सवाल थे। फिर उसके बाद अब क्या है, क्या होने वाला है, व्हाट अबाउट फ्यूचर, व्हाट अबाउट करियर, व्हाट अबाउट लाइफ, फैमिली। देन इट्स लाइक डिनायल, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब होता है। फिर उसके बाद देन यू स्टार्ट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। कीमोथेरापी फर्स्ट मेरा ट्रीटमेंट था 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरापी। 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरापी में भी कीमोथेरापी वॉज वेरी डिफिकल्ट। उस टाइम तो मैं फिर आई वॉज स्टक इन साइड ए रूम। एक रूम के अंदर मुझे मतलब आई वॉज आइसोलेटेड, क्वारंटाइन बिकॉज ऑफ कीमो भी चल रहा था, कोविड भी चल रहा था। कीमो से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है और कोविड बहुत सारे जगह पर फैला हुआ है, तो इसलिए मैं स्टक था। तो it is very difficult at that time to keep your mind calm and peaceful. So somehow with the support of family and some techniques which I used, I was able to fight it out. निधिन जब इस हालात का सामना कर रहे थे तब कई बार मुश्किलों की भीषण लहरें हौसले के किनारों को तोड़ने पर आमादा हो जाती थी, लेकिन निधिन ना डिगे ना झुके। First time there was very difficult. It was very difficult, extremely difficult. I almost had a chronic attack of depression, and I would say some suicidal tendencies as well. But fortunately, मैं थोड़ा सा psychology पढ़ा लिखा हूँ. I am masters in psychology, so I could make out like I am going towards depression. So immediately I had took treatment, because of which I was able to come out of that mental sickness. And after that I was ready for my treatment. वो treatment मैंने एम्स में शुरू किया, तो treatment was also very difficult. 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी निधिन वल्सन मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस में रियल लाइफ सिंघम कहा जाता है। निधिन का ये उपनाम इसलिए भी मौजू है क्योंकि उन्होंने बीमारी की जंग जीतने के बाद आयरन मैन की ट्रॉफी भी जीती है। I was just came back from cancer treatment. I was having a good job, but still it was not very challenging or anything. तो मैं सोचा यार I will do something which is physically. तो I initially thought I will prepare for marathon. तो somebody told me Ironman कर सकते हो। तब मुझे लगा कि Ironman is a good option. तो I started preparing for Ironman. Then when I started preparing for Ironman, I started getting the fun out of it. एक दिन हर दिन रात को सोने के पहले नेक्स्ट डे का वर्कआउट देखते थे क्या करना है, फिर सवेरे उठ के वो वर्कआउट करना, जैसा भी वो वर्कआउट करके वो फीलिंग आना, अच्छा लगना,
स्लोली आपका बॉडी वेट कम हो रहा है, आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है, आपको बॉडी में एक पावर मिलता है, एक एक्टिविटी और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और आप कैंसर से निकल के आने के बाद आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आता है। तो दैट जर्नी वॉज वेरी गुड। फिर वो जर्नी इतनी अच्छा था कि मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक दिन भी उसमें मिस नहीं की। आई डिड ऑल माई ट्रेनिंग मेटिकुलसली, तो दैट वॉज लाइक वेरी गुड। निधिन को भगवत गीता और होली बाइबल से जीवन का वो मंत्र मिला जिसने मुसीबतों के बीच उम्मीदों की भें को कभी बुझने नहीं दिया। एम्स में कीमोथेरेपी के दौरान भी निधिन शिव तांडव स्रोत का पाठ कर अपने अंतर्मन को मजबूत कर रहे थे। I read Bhagavad Gita, I read a lot of Hindu scriptures, I read a lot of self-help books. I even read Bible also. So it's all everything. जितने बुक्स पढ़ने से बाद मुझे जो समझ में आया, it is the same thing which Gita says. कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्कुर्माते संकोस्थ कर्माणि. You do your job, just don't think about the outcome. What does it mean? You do your job means you be living in the present moment. You don't think about the future. Don't carry the baggage of the past or not think about the future. Just be in the. जब मैं आपसे बात कर, I am completely involved in it. So that is how you are in line with cosmic force. निधिन वल्सन कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी, कैंसर मैन से आयरन मैन तक। निधिन की जिंदगी खुद दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस की बेमिसाल दस्तावेज बन गई है। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।